हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ग्रामर वीएस प्रेम सीरीज। सीरीज मतलब वो सीरीज को नहीं बोलते जो खत्म हो जाती है। सीरीज उसे बोलते हैं जो अनादि, जो चलती रहती है, मतलब जो लंबे समय तक चले। जैसे कि ये सीरीज जो खत्म नहीं होगी, ना तो इसका एंड होगा इतनी जल्दी मैं करूंगा, क्योंकि ग्रामर को हमें पूरा मारना है। उसका पाव तोड़ो, उसको सब मारो, उसको सब कैसे मारना है उसको मैं आप आगे बताता हूँ। ग्रामर के साथ हमें इंग्लिश ग्रामर है ना, ग्रामर, अब उसको हम इंग्लिश के चैप्टर के हिसाब से समझे तो मजा आएगा। जिससे कि हमारा चैप्टर 5 इंडिगो भी हो जाएगा और जिससे हम ग्रामर को भी क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। हाँ, मजाक करो, इंडिगो चैप्टर अभी नहीं पढ़ाऊंगा। ग्रामर के हम आगे के पॉइंट, आगे के टॉपिक को देखे। जैसे पंचुएशन देखा, इंदुर में एरर एंड करेक्शन देखा। पंचुएशन जो था उसको हमने देख लिया। जैसे फुल स्टॉप मेन होता है, क्वेश्चन मार्क मेन होता है, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट कब लगता है, सेमीकोलन कब लगता है। इसको तो एग्जाम्पल के साथ करूंगा तो सीरीज और लंबी जाएगी, मतलब सीरीज बढ़ी जाएगी, एक तरह से आप बोल सकते हो, है ना। फिर हमने अ कॉलन देखा है, सब देखा। अब हम कुछ नया देखें, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देखें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी हमने उस दिन देख लिया था, बट इसको हमने अच्छे से पढ़ा था कि हमने पढ़ा मॉडल ऑक्सिलरी, सॉल प्लस पे, विल प्लस प्ले, कैन प्लस प्ले। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे। हाँ, फिर हमारे पास आता है कि हमारे वर्ब्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स। इसको हमने अच्छे से नहीं समझा, इसको समझते हैं। अगर जो आपका वर्ब्स है उसमें आप यूज करो डिपेंडिंग चीजें, डिपेंडिंग शब्द, तो क्या होता है। जैसे असर्टिव लिए हमने, असर्टिव सेंटेंस में हम से यूज करेंगे, सेड यूज करेंगे, टोल्ड यूज करेंगे, रिक्वेस्ट यूज करेंगे। देखो रिक्वेस्टेड इसमें नहीं आता, इसमें से, सेड, टोल्ड एंड रिप्लाइड करते वो आता है। इंटरगेटिव में जैसे हमने देखा आस्क्ड, इंक्वायरिड, ये आता है। इंप्रेमेटिव में रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस। आप जब भी ना इंप्रेमेटिव सेंटेंस आपका क्या बोलोगे, जब आप किससे रिक्वेस्ट करोगे, भाई साहब मेरी ये प्लेट आज धो दोगे, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, दिस इज ए इंप्रेमेटिव सेंटेंस। समझ आ रहा है आपको। अब जब ऑर्डर कर रहे हो, कल तक मेरे को तुम्हारा रिजाइनेशन लेटर चाहिए, ऑर्डर कर रहे हो कल तक चाहिए, ये भी इंप्रेमेटिव सेंटेंस में आता है। ऐसा तो नहीं है ना, ये भी इंप्रेमेटिव में आ रहा है। उसको एक्सक्लेमेटिव में क्या क्या आता है। अब आप रो रहे हो तो आप आपका क्या कर रहे हो, एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस करो। अगर हंस रहे हो तो वह एक्सक्लेमेटिव में आता है। हाँ, फिर देखते हैं एक्सक्लेमेटिव को आप अच्छे से समझो टू एक्सप्रेस। उसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे हुर्रे, हुर्रे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, आपकी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहा है, हैप्पीनेस। ओ सिट, ये क्या कर रहा है, ये आपका एक वो बता रहा है कि आपका जो था अंदर का कितना चाहत था वो करने का, वो नहीं कर पाए, इसलिए ओ सिट बोल रहे हो। माय गॉड, ऐसे बहुत होते हैं जो एक्सक्लेमेटिव शब्द क्या एक्सप्रेस करते हैं, हमारी डिफरेंट फीलिंग्स होती है उसको। इंप्रेमेटिव में हमने देखा है, इंप्रेमेटिव को हमने ऊपर पढ़ा, रिक्वेस्ट करते हैं हम, ऑर्डर करते हैं, कमांड मतलब वही ऑर्डर करते, एडवाइस किसको देते ना, अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है। हाँ, अभी ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब काम करने की, अभी तुम सिर्फ पढ़ो। एडवाइस, सजेशन देना भी वो होता है, इंस्ट्रक्शन देना कि तुमको ये काम ऐसे करना है, ये काम को वैसे पूरा करना है। तो ये सब था क्या, इंप्रेमेटिव आता है। इंप्रेमेटिव क्लियर हो गया, एक्सक्लेमेटिव क्लियर हो गया। मैं असर्टेटिव तो मैंने आपको समझाया है, इंप्रेमेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटिव। इंप्रेमेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बोला, ये मैंने आपको अगले लेक्चर, अगले पार्ट 2 में भी समझाया था। इसको वापस क्यों समझाना है, आपका मैं माइंड वापस कर रहा हूँ, आपका माइंड वापस लाओ। से, सेट, टोल्ड एंड रिप्लाई। ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी देखी थी, उसको तो हमने पूरा कर लिया था, अच्छे से कर लिया था। हाँ, ग्रामर है, इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ रहे हम भैया लोग। सबका क्वेश्चन आता है हिंदी का ग्रामर भी पढ़ाओ। अभी इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा, मैंने वीडियो में लिखा है मैं ग्रामर को मारूंगा। ग्रामर को मैंने आधा मारा है तो वो इंग्लिश के स्वरूप से हथियार नहीं, अब हिंदी के स्वरूप से वो हथियार भेजता है। तो आइए मिलकर हम हिंदी के ग्रामर को थोड़ा कमज़ोर करें, इसमें हम हिंदी के ग्रामर को भी क्या करेंगे, कंट्रोल में करेंगे। आपको याद रखना है कि समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है। समानार्थी मतलब शब्द जैसे प्रेम का मतलब प्यार, मतलब ये दो शब्द है, दो शब्द का मतलब एक ही है, प्यार, प्रेम। सही है। वाटर,
वाटर को हिंदी में आप बोल सकते हो पानी और जल, दोनों का मीनिंग एक है, तो समानार्थी का एग्जाम्पल हुआ। हाँ, जैसे आप बोला है चरण, चरण मतलब चरण तो पैर होता है, थोड़ा हार्ड डिप्लोमेटिक सब चला जाता है, पैर और चरण। हाँ, मुर्री, मुर्री मतलब जो होती ना बांसुरी, जिसको वंशी भी कहा जाता है। हाँ, फिर रज का धूल होता है, परम का श्रेष्ठ, परम बोलते हैं ना, परम है श्रेष्ठ, मतलब महत्व देते जिसको, अति, अति है यह, अति दे दिया आपने यार, बहुत दे दिया। तो सामान्य सब ऑपोजिट शब्द भी सीखते तो बचपन से सीखे आ रहे। अब बोलना मत कि ये क्या होता है ऑपोजिट, एक का उल्टा। राक्षस का मतलब दूत हो गया, जैसे ये राक्षस है ग्रामर, तो हम क्या है, हम अपने आप को दूत नहीं बोलेंगे, हम सेवियर है। इससे बचा रहे बच्चों को, और सिंपल बेसिक ग्रामर की नॉलेज दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं मैं हाई ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर में मेरी ग्रामर स्पेशलिटी नहीं है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि मैं ओसीएम इक्को का स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी आईडी में नाम पहले वही था। ये मेरा क्या पैशन है पढ़ाने का। दुख का सुख होता है, दुख दिया उसका उल्टा सुख हो गया। हाँ, भारी मतलब हल्का, तो ये ऑपोजिट है। अब लोग इसके मेन ग्रामर में जाओ, सीरीज लंबी चलेगी, इंग्लिश को भी मारेंगे, ग्रामर हिंदी के को भी मारेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे, डरने की क्या बात है जब तक मैं खड़ा हूँ। हाँ, तो पहले हम बेसिक चीज़ क्लियर करते, बच्चों को सिखाते। कभी कोई टीचर 12th क्लास का आपको इतना बेसिक से नहीं ले जाएगा जितना मैं बेसिक ऑपोजिट समानार्थी करा रहा हूँ। हाँ, ये सीरीज है, इसको लंबी खींचते रहेगा, उसमें मजाक भी क्या होता रहेगा, होते रहेगा मजाक। तो थोड़ा फ्रीली करके करेंगे ना यार, तभी तो मजा आएगा। अब आता है सूत्र, मतलब ये है वृत्तांत। वृत्तांत में कराओ, वृत्तांत में बता तेरे साथ क्या हुआ है प्रिंस, वृत्तांत में बता। वृत्तांत का मतलब विवरण, अच्छे से विवरण के साथ बता। लुप्त, ये लुप्त हो गया, ये जानवर अब धरती से लुप्त हो गया, मतलब गायब हो गया ये। हाँ, सन्नाट, सन्नाटा मतलब शांति भी बोल सकते हो उसका। हाँ, फिर आप देखो तो यहाँ आएगा आपका मोहित, मतलब आकर्षित, मोहित होना, आकर्षित, तो ये तो सबको पता है। फिर इलाका मतलब क्षेत्र, ये क्षेत्र का है या वो क्षेत्र का है। तो ये थे आपके समानार्थी। जैसे और हम देखें तो साहूकार मतलब महाजन। फिर देखे आगवानी मतलब स्वागत करना। व्यज्ञ मतलब ताना। परवाना मतलब आज्ञा पत्र, ये जो हो गया। फिर दुर्दशा मतलब सुदशा हो गए, उसका उल्टा। मालिक का मतलब नौकर हो गया। आय का मतलब व्यर्थ हो गया। वृद्धान का मतलब मूर्ख हो गया। आज्ञाकारी का मतलब अवज्ञाकारी हो गया वो। पुष्ट का मतलब अपुष्ट हो गया। हाँ, फिर देखो बुद्धिहीन मतलब बुद्धिमान हो गया। जैसे ये है, अब तो इंग्लिश में हम इंग्लिश पढ़ते तो उसमें भी ऐसे नहीं आते जो हिंदी में भी आते। अब देखो शब्द समूह के लिए एक शब्द बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना, ये भी आता है। मुसलमानों का धर्म गुरु क्या है? पीर होता है। जब एक शब्द हमें ढूंढना है, मतलब इसके लिए हमें जो नॉलेज चाहिए। जिसके खंड ना किए जा सके उसको क्या बोलते हैं? वो अखंड होता है भाई, सिंपल सी बात है। पान की गिरोरी मतलब क्या लिखा है यहाँ? बीड़ा। अपराधी को पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हथकड़ी। बहुत इजी है, हिंट दे देते क्या बोलना है। कान के पास नहीं जाने वाली बात, अगर समझो मेरी बात हो रही है तो अगर मेरे को कान में नहीं आ रही वो बात, मतलब कोई कान फूसी कर रहा है। हमेशा अन्न बांटने का नियम, ये है सदावर्त्र। ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश्वर प्रदत्त बोला जाता है। शुभ समय मतलब शकुन, उसको क्या बोलते हैं? शकुन, सुकून, ये क्या बोलते हैं? सगुन बोलते हैं, शकुन बोलते हैं, जो भी। जिसे गरज ना हो वो बेगरज होता है। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा क्या है? स्वच्छ। सबसे द्वारा क्या लिखा है? नई वैज्ञानिक खोज, तो उसको क्या बोलते हैं? अविश्वकार। तो ये थे शब्द समूह के लिए एक शब्द। अब आपको प्रयोजन मूलक हिंदी समझना। प्रयोजन मूलक क्या है? ग्रामर के छोटे छोटे हैं ग्रामर भैया जी जो हमारे शैतान है वो में तोड़ रहे, बट हम मार रहे, ये अच्छी बात है। अब जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी, पुस्तकालय में क्या आशय है?
पुस्तकालय में क्या आशय है, मैं आपको पढ़ूँ, आप लिख सकते हो। पुस्तकालय का अर्थ ये है पुस्तकों का आलय यानी पुस्तकों का घर। पुस्तकालय मतलब जो पुस्तकालय है, ये ऑब्वियसली ग्रामर नहीं, बट ये ग्रामर में ही गिन सकते हैं क्योंकि ये प्रयोजन मूलक हिंदी है। हिंदी के हर एक रूप को अच्छे से संस्पेक्ट से बताया गया। या पुस्तकालय का मतलब एक पुस्तकालय का घर, जिसको लाइब्रेरी हम कहा सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग किताबें आती, आपको पढ़नी जनरल नॉलेज की वो पढ़ो, सोशल स्टडी की पढ़नी है वो पढ़ो, तो मतलब उसका घर होता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के अनेक पुस्तकों का संग्रह होता है। मैंने विभिन्न विषय बोला, जैसे हम कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जाओ, हम ओसीएम ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, जिसमें इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो दोनों समझो हम अच्छे से, और वो पूरा संस्पेक्ट में किया हुआ है वहाँ विवरण उनका। हाँ, दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखा जाता है। पुस्तकालय पाठक को अपनी ज्ञान पिसप शांत करने का सहायता है। उसमें ज्ञान होता है, हम वो ज्ञान की बातें लेते हैं। विभिन्न खंडों में भी पुस्तकें रखी जाती है, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न सब्जेक्ट की, विभिन्न मतलब विशेष की रखी जाती है। वैसे पुस्तकालय पुस्तकों के आलय क्यों है, उनके आलय क्यों बनाए गए, मतलब देखते, पुस्तकालय में व्यवस्थित ढंग से बहुत सारी पुस्तकें रखने का पर्याप्त स्थान होता है, इसलिए पुस्तकालय मतलब यह बोल रहे कि लाइब्रेरीज क्यों अलग अलग है, मतलब पुस्तकालय का अलग से जगह क्यों बनाया गया है। अब लोग सब घर में तो सब किताबें नहीं ठूस के रखेंगे, एक ऐसी जगह बनाई जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, जहाँ हर एक सब्जेक्ट की हर एक सब अवेलेबल किताबें वहाँ मिलती हैं। मतलब वो पर्सन क्या करेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ जाकर अपना समय थोड़ा लाइब्रेरी में देगा। उसको बुक पढ़ने का शौक है, तो लोगों को जिसका शौक होता है लोग वही चीज़ करते हैं। होगा तो वो जो उसको पढ़ना वो पढ़ लेगा, बाद में रख लेगा। मतलब ऐसे ही नहीं, कोई नहीं देख रहा, ले लो बैग रखो और चलो, ऐसा नहीं होता, कैमरे से होते हैं। इसमें आप बोलोगे कि वन सेंटेंस के क्यों है, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, जो भी बीच बीच में चैप्टर के बीच बीच में आते हैं ना, वो सिर्फ वन सेंटेंस ही करने के, क्योंकि एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ही इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे भाई आप हिंदी तक पहुँच गए हो, आपने तो सरप्राइज़ दिया, आप तो धीरे धीरे कंप्यूटर पढ़ाने लगे, अब हिंदी भी पढ़ाने लगे। गलत है, हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, हिंदी का ग्रामर पोजीशन आपका कवर कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरा मन भी बदल सकता है, नहीं वैसे तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर में, सिर्फ आपको ग्रामर पॉइंट कवर करा रहा हूँ। जैसे और ऑपोजिट देखो तो रात का दिन होगा, सात का अलग, ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे, बांसुरी अब उसका ही दूसरा शब्द तो मुर्री हमने सीखा। ताप मतलब गर्मी, बहुत ताप लग रही, बहुत गर्मी लग रही है, मतलब एक ही शब्द हुआ, ज़्यादा तो सेम ही है। सदा, सदा के लिए, हमेशा के लिए बोल सकते हो आप। गुंज मतलब गुगची होगा, लकुटी मतलब लाठी होगा, संग मतलब साथ, संग संग चलूंगा। हाँ बस, तो ये था हिंदी के ऊपर ऊपर हिंदी के ग्रामर का मैंने आपको इंट्रो कराया है। हिंदी के ग्रामर का क्या इंट्रो कराया है। अब बात करें वापस से हमारे, क्या बात करते इंग्लिश में, मतलब मैं दोनों एक साथ कैसे करा रहा हूँ आप देख सकते हो। हिंदी ले रहा हूँ, इंग्लिश ले, हिंदी ले रहा हूँ। सीरीज में धीरे धीरे शैतान को मारेंगे, लात मारेंगे, घूसा मारेंगे, पिट डालेंगे उसको। डेटा एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जो राइटिंग सेशन में आता है, तो ग्रामर के साथ वो राइटिंग सेशन को भी हम कवर कराएंगे, ये भी बहुत जरूरत है। जैसे आपको डेटा पूरा प्रकार से दिया होता है, जैसे आपको रेशियो दिया अलग अलग सब्जेक्ट में, स्टूडेंट कितने मार्क्स लाए, हिंदी में कितने लाए पर क्लास के स्टूडेंट, तो उसको आपको सिर्फ वही चार्ट को देख के समझा देना है। जैसे यार दिया ही है कि एक्सपेंडिचर दिया है, अलग अलग फूड ड्रिंक्स का दिया है, मेडिकल का दिया है, एंटरटेनमेंट का दिया है, सेविंग कितनी की है लोगों ने वो दिया है, हाउसिंग दिया है, अदर्स दिया है। तो जैसे घर में अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं उसकी रिकॉर्ड यहाँ दिया हुआ है, तो हम उसको चार्ट में एक्सप्लेनेशन करना है, मतलब ऊपर दिया उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। जैसे लिखा है चार्ट में क्या बोला है कि फ्रॉम डिफरेंट पर्पज पीपल स्पेंड 2 to 5% दिया है फूड ड्रिंक्स में, उन्होंने फैमिली ने स्पेंड किया, मेडिकल में 10% स्पेंड किया। उसको इंग्लिश में समझाना है, जो तो जिसको पढ़ाई नहीं आती वो भी समझा देगा इंग्लिश में कुछ भी लिख के। फिर दिया है चार्ट एंड इंटरप्रेट। अब इधर दूसरा चार्ट दिया है, जैसे कि आइसक्रीम की कंपनी में अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर के आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, ऑरेंज, चॉकलेट। अब उनके बॉक्सेस दिए कि कौन सा ज़्यादा सोल्ड हो रहा है, कौन सा आइसक्रीम ज़्यादा सोल्ड किया जा रहा है, तो उसको पूरा लिखा है, सिर्फ आपको इंग्लिश में समझाना है। तो वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाटा एनालिसिस है। हाँ, फिर आपको पैसेज पूरा पढ़ना है, फिर उसमें क्वेश्चन दिए उसका आंसर देना है, एक ऐसी चीज़ है। फिर आपकी एप्लीकेशन राइटिंग है, जो बहुत लोगों को नहीं आती, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एप्लीकेशन राइटिंग जो ये ग्रामर सीरीज़ में तो नहीं होगा, उसका राइटिंग सेशन की सीरीज़ होगी, उसको अलग। डाटा एनालिसिस मैंने ग्रामर सीरीज़ में कंप्लीट करा दिया, इसके अंदर ही देख लेना।
इसी के साथ आज का हिंदी का ग्रामर को हमने इंट्रो लिया है, इंग्लिश की ग्रामर को हमने आधा समझा है, मतलब अब धीरे धीरे समझेंगे और उस ग्रामर को मारेंगे। अब आ रहा धीरे धीरे हम समझेंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम अच्छे से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बने रहना, आगे भी बने रहना, अगर मत जाना टू बी कंटिन्यू है वीडियो। बाय।